Hello students, I am Hemant Pratap Singh and teaching you English for class 7. Guys, we were learning the chapter number 2 and let's start from here. When I started writing songs as a teenager and even as I started to achieve some renown for my abilities, my aspirations for these songs only went so far. बच्चों यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जब वो टीनेजर थे उन्होंने राइट सॉन्ग्स को लिखना शुरू किया और उसके साथ क्या उन्होंने क्या रिनोन फेमस होने के लिए अपनी एबिलिटी को भी फेमस करने के लिए उन्होंने काम किया। मेरी इच्छाएं ये थी कि ये सॉन्ग जो थे हमारे काफ़ी फेमस हों। आई थॉट दे कुड बी हियर्ड इन कॉफ़ी हाउस। मैं ऐसा सोचता था कि मेरे गानों को कॉफ़ी हाउस में सुना जाएगा, बार में सुना जाएगा और कुछ कॉर्नेगी हॉल वगैरह में सुना जाएगा। If I was really dreaming big, maybe I could imagine getting to make. यदि मैं कुछ बड़ा सोच रहा था तो मैं सोच रहा था ऐसा क्या सोच रहे थे भैया देखो आगे। रिकॉर्ड एंड देन हेयरिंग माई सॉन्ग ऑन द रेडियो कि मेरा सॉन्ग जो है वो रिकॉर्ड होगा और मैं अपने सॉन्ग को रेडियो पे सुन पाऊँगा। That was really the big prize in my mind. Making records and hearing your songs on the radio mean that you were reaching a big audience and that you might get to keep doing what you had set out to do. Means लेखक कह रहा है कि अगर आपके सॉन्ग्स रिकॉर्ड हो जाते हैं और उनको सुना जाता है लोगों के द्वारा रेडियो पर, तो इसका मतलब आप काफ़ी फेमस हो गए हो और आपकी एक बड़ी ऑडियंस श्रोता बहुत ज़्यादा हो गए हैं आपके। Well, I have been doing what I set out to do for a long time. Now I have made dozens of records and played thousands of concerts all around the world. But it is my song that are at the vital center of almost everything I do. They seem to have found a place in the lives of many people throughout my different cultures, and I am grateful for that. ये जो है हम अपने जर्नी पे थे, हम वर्क कर रहे थे अपने क्षेत्र में और हमने दर्जनों रिकॉर्ड बनाए और हज़ारों कंसर्ट्स हॉल में हमने क्या किया, अपना परफॉर्मेंस किया। लेकिन ये मेरा सॉन्ग था जो अभी भी थे क्या था, जो भी मैं कर रहा था वो उसके सेंटर में था, वाइटल सेंटर में था। मतलब ये सॉन्ग बड़ा इम्पोर्टेंट रहा होगा। और दे सीम टू हैव फाउंड प्लेस इन लाइव्स ऑफ मैनी पीपल। और ये मेरे सॉन्ग जो थे ऐसे लगते थे कि ये जो हैं कई लोगों के हृदय में अपनी जगह बना चुके हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर के लोग हों, लोग उनका गाना पसंद करते थे और उसके लिए बड़ा धन्यवाद दे रहा है राइटर यहाँ पर। बट देयर इज़ वन थिंग आई मस्ट से, एज ए परफॉर्मर आई हैव प्लेड फॉर 50,000 पीपल एंड आई हैव प्लेड फॉर 50 पीपल। लेकिन एक चीज़ लेखक कहा जाता है कि उसने 50,000 लोगों के लिए भी काम किया है और 50 लोगों के लिए भी काम किया। आई कैन टेल यू दैट इट इज़ हार्डर टू प्ले फॉर 50 पीपल। और बता रहा है कि 50,000 लोगों के सामने गाना गाना आसान होता है, लेकिन भैया 50 लोगों के सामने गाना गाना बड़ा टफ होता है, बताया जा रहा है ऐसा। 50,000 पीपल हैव सिंगल पर्सोना नॉट सो विद 50। 50,000 लोग जब होते हैं तो लगभग वो लगभग एक जैसी बातें सारी करते हैं। लेकिन 50 लोग होते हैं तो ये सब फिर 50 इनके ओपिनियन भी होते हैं, इसलिए 50,000 और 50 में बहुत फ़र्क होता है बच्चा। ईच पर्सन हैज़ एन इंडिविजुअल सेपरेट आइडेंटिटी, अ वर्ल्ड अनटू देमसेल्व्स। यहाँ पे क्या होता है कि 50 लोगों का ग्रुप की जहाँ पे होता है, हर पर्सन का अपना अलग विचार, अलग पहचान, लगता पूरी दुनिया यही है। दे कैन परसीव थिंग्स मोर क्लियरली, वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे समझते हैं। यू ऑनेस्टी एंड हाउ इट रिलेट्स टू द डेप्थ ऑफ योर टैलेंट इट राइट। आपकी ईमानदारी और कितना ज्ञान है आपको, इसकी परीक्षा होती है। द फैक्ट दैट द नोबल कमेटी सो स्मॉल इज़ नॉट लॉस्ट ऑन मी, कि नोबल कमेटी इतनी स्मॉल है फिर भी उसने मुझको सिलेक्ट किया। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। But like Shakespeare, I too often occupied with pursuit of my creative endeavors and dealing with all aspects of my life's mundane matters. जैसे इन्होंने बताया कि शेक्सपियर की तरह हम भी जो थे अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करते थे। ये नहीं सोचते थे कि हमको वहाँ रिकॉर्ड बनेगा, हमें नोबेल प्राइज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सिर्फ मंडेन मैटर मतलब बड़ा इस आम जीवन से
जुड़े हुए मुद्दों पे काम करते थे। For the best musician for these songs, I am recording in the right studio, is this song in the right key, something never changed even if 400 years। तब ये सब बातें सोचते थे, और जब ये अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं शेक्सपियर से, तो कहते हैं कि भैया कुछ चीज़ें हैं जो 400 सालों में भी बदली नहीं हैं। Not once have I ever had the time to ask myself are my songs literature। मैंने कभी अपने आप से नहीं पूछा कि भैया जो मैं कर रहा हूँ, सॉन्ग लिख रहा हूँ, क्या लिटरेचर के अंडर आता है क्या? ऐसा आपने कभी नहीं पूछा। So I do thank the Swedish Academy for the board taking the time to consider that very question and ultimately for providing such a wonderful answer। My best wishes to you all, Bob Dylan। सो ये स्वीडिश एकेडमी है जो कि नोबेल प्राइज़ अनाउंस करती है और जो है अवार्ड भी करती है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं और कहते हैं माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल। आपको, आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। सो बेटा इतने रखते हैं आज यहाँ तक, और कल हम लोग पढ़ेंगे उनकी बायोग्राफी। ओके, बायोग्राफी पढ़ेंगे। सो थैंक्स बेटा।